नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की हम सभी के आराध परम पूज निर्यापक श्रीमण जगत पूज मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। अपन ये समझते हैं कि हमें अपनी अनुकूलताएं मिलने पर हम शक्तिमान हो जाएंगे, लेकिन सभी को अनुकूलताएं मिलती नहीं। ये दुनिया हमारे अनुकूल नहीं चलेगी, क्योंकि दुनिया से पूछा कि तुम मेरे अनुकूल क्यों नहीं चल सकते, तो दुनिया ने कहा कि तुम दुनिया में अकेले होते तो तुम्हारे अनुसार चल जाती, लेकिन दुनिया में तो इतने लोग हैं और सब अपनी प्रतिकूलताएं चाहते कि हम तुम्हारा एक दूसरे के प्रति प्रतिकूल है। सब एक मत हो जाओ कि तुम्हें कैसी प्रकृति चाहिए, सब एक मत हो जाना, हम वैसे ही हो जाएंगे। सारी दुनिया में जितने जीव हैं सब एक मीटिंग कर लो और प्रस्ताव पास कर लो कि दुनिया कैसी होना चाहिए। दुनिया की मीटिंग की, लेकिन अंत में कोई एक मत पर प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। प्रकृति ने पूछा कि आप उजेला चाहते हो कि अंधेरा, तो सब व्यक्ति ने उजेला किया, एक उल्लू ने विरोध कर दिया। उल्लू ने क्या कहा, मेरा विरोध है, अंधेरा होना चाहिए। रात्रि में जो निशाचर लोग थे उनने विरोध कर दिया दिन का। मार्जार रात्रि में चलने वाले जीवों ने कहा नहीं, अंधेरा होना चाहिए। प्रकृति कहती है कि अब बोलो मैं क्या करूं। हमारे यहाँ बहुमत चलता नहीं है, बहुमत चलता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का नेचर अलग अलग है। एक बार एक स्थान पर मैंने एक नेता से कहा, मैंने कि आप हमारे जैनियों को टिकट क्यों नहीं देते हो चुनाव का। उन्होंने कहा महाराज जी दे दूंगा। वो जानते कि साधु जो कहे उसको मना नहीं करना चाहिए। अब इस साधु का बेफालतू गुस्सा होगा, क्रोध करेगा, तो राजनेता लोगों को अक्सर कर देखना, साधुओं के पास कुछ भी कहना, साधु कुछ भी कहेगा वो मना नहीं करते, हाँ कह देते। उन्होंने भी हाँ कह दिया, ऐसे हाँ कह दिया जैसे जेब में ही रखे हो, एक बार में मरमना जी देखो आप कैसी बात करें, आपका आशीर्वाद मैं स्वीकार नहीं करूं। तो मैं तो सोच रहा था कि इतने जल्दी ये मान जाएगा। तुरंत मैंने कोई कहा नहीं, तुरंत महाराज जी एक विनती मेरी है, सारे जैनियों को एक मत कर लेना, जिसको आप खड़ा करें
सारे जैनियों का समर्थन होना चाहिए, सर्वसम्मति से मुझे नाम दे दो। अब मुझे थोड़ा सा अहंकार कहो या विश्वास कहो, आप लोगों के ऊपर बड़ा विश्वास है कि मेरे मुख से निकली हुई बात सर्वसम्मति से पास हो ही जाती है। तो मैंने कहा हो जाएगा पटकर। हाँ महाराज जी आप कैसी बात कर रहे हैं, आपकी आज्ञा शिरोधारी, बस आप एक नाम प्रस्तुत करा दो समाज में से कोई भी। अब मैं तो सीधा साधा ज्यादा जानू नहीं, अपन तो ये जानते सब भक्त अपने ही हैं, कोई नाम दे देंगे मान जाएगा। और वो राजनीतिक हैं, वो सब जानते हैं जैनियों की आदत, जैनियों की नहीं कह के बनियों की आदत। मैंने मीटिंग की, कम से कम 3 से 4 मीटिंग की, किसी एक नाम पर मैं सहमति नहीं ले पाया। जिसका नाम करो दूसरा विरोध कर दे, मेरा विरोध है, मेरा विरोध है, मेरा विरोध है। 2 महीने बाद उन्होंने समाचार भिजवाया, इसे पूछो किसका नाम देना है। सर्वसम्मति बन गई क्या? मैंने कहा नहीं बनी। क्या तमाचा मारा उन्होंने, बोले जैनियों का सबसे बड़ा दुर्गुण है ये कि जैनी कभी एक आवाज नहीं उठाते, एक रूप से संगठित नहीं होते, एक विचार नहीं बना पाते। अरे किसी एक नाम पर सहमति दो, कोई भी होगा। ज्यादातर जैनी जैनी के विरोध में खड़े होते हैं। पार्षद के चुनाव में भी हार जाते। ऐसे ये दुनिया है, प्रकृति है। प्रकृति कहती है आप जैसा चाहो वैसा कर दूंगी, हो जाओगे, लेकिन तुम सब एक मत हो जाओ। न कभी एक मत होना है, न ये प्रकृति अच्छी होना है। अभी जो मौसम बन रहा है बरसात का, ये अच्छा है कि बुरा है? अपन एक सहमति व्यक्त करते हैं, अच्छा है कि बुरा है? रुको भाई रुको, अच्छा है कि बुरा है? अभी थोड़ी देर, अच्छा है कि बुरा है? हैं? बुरा है। अभी किसान को फोन लगवाओ, किसान कहेगा कि अमृत बरस रहा है, अमृत। कितना डीजल बच गया, कितना पानी बच गया। अभी किसान की खेती के लिए, सिंचाई के लिए बहुत जरूरी है। एक पिताजी थे, उनकी 2 बेटियां थी। 2 बेटियों में एक कुम्हार के यहाँ विवाही थी और एक माली के यहाँ विवाही थी। दोनों एक ही नगर में रहते थे। माली न कह के बाग बगीचा जिसका था, जाति तो एक ही थी। एक बर्तन का धंधा करता था, एक बागवानी करता था। वो पहली बेटी के पास पहुंचा तो उसने कहा महाराज जी आप बहुत, पिताजी आप बहुत भगवान के भक्त हैं, भगवान आपकी सुन लेगा। ऊपर ये बादल दिख रहे हैं, बस आज शाम को आप हमारा दीपक जला देना, शाम को ये पानी न बरस जाए, नहीं तो सारे मिट्टी के बने हुए बर्तन सब गल जाएंगे, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, खाने को नहीं बचेगा। पिताजी ने कहा बेटी के नाम से इतना नहीं कर पाएंगे, कर देंगे बेटी। हे भगवान पानी को रोक के रखना, मेरे बिटिया के बर्तन। और वहाँ से निपट करके सब चला गया। अब उसी गांव में दूसरी बेटी थी, वो आए, बोले पिताजी आप भगवान के बहुत भक्त हैं, बरम आपकी जल्दी सुन लेगा। देखो ये बगीची सब सूखी पड़ी है, आजकल में यदि पानी नहीं बरसा तो
सब बर्बाद हो जाएगा, सब सूख जाएगा, कुछ नहीं है। ये आपके नाती पोते भूखे मर जाएंगे, उसका दिमाग खराब हुआ, आप क्या करें। आज शाम का दीपक किसके नाम? घबरा गया। दोनों बेटियां प्यारी हैं, एक कहती पानी नहीं बरसेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और एक कहता पानी बरस गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कैसी है ये सारी दुनिया, विपरीत दो बेटियों के समान है। वो पिता घबरा गया, भयभीत हो गया, भयभीत हो गया। क्या करें? बस घबरा करके महाराज गुरु के पास पहुंचा। गुरु महाराज बताओ क्या करें? जैन दर्शन कहता है यही तो तुम्हारी भूल है कि तुम्हें अहंकार है कि मैं दीपक जलाऊंगा तो पानी बरस जाएगा, और दीपक जलाऊंगा और पानी नहीं बरसना तो बरस जाएगा। ये अहंकार छोड़ दो, पानी बरसना होगा तो बरसेगा, नहीं बरसना होगा तो नहीं बरसेगा। तुम तो दोनों से कह दो अपना अपना इंतजाम करो। कुम्हार से कह दो मिट्टी के बर्तन वो अपनी छाया बना के रखे, पानी कभी भी बरस सकता है। निकम्मा मत बनाओ अपने कुंवर साहब को, आशावादी मत बनाओ अपने कुंवर साहब को, इतने अंधा विश्वास मत कराओ कुंवर साहब को। उनको कहो कुछ करो, इन बर्तनों पर छाया करने का प्रयास करो, उसको छाया रखने में प्रयास करो। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में ये मान के चलना चाहिए, प्रतिकूल परिस्थिति कभी भी आ सकती है। वकील लोग जब किसी केस पर खड़े होते हैं तो वो पॉजिटिव पॉइंट नहीं ढूंढते, वो खोजते हैं कि सामने वाला वकील यहाँ कौन सा प्रश्न उठाएगा, उसका हमें क्या जवाब। विपक्षी बन के जियो, कोर्ट में सपक्षी बन के मत जियो। विपक्ष क्या प्रश्न उठाएगा उसकी क्या तैयारी है तुम्हारी। जितने विपक्ष प्रश्न उठा सकता है सबको लेके चलो। ऐसा ही अपनी जिंदगी में संसार की जितनी प्रतिकूलताएं हैं सब एक साथ आएंगी, एक साथ आएंगी। तुम्हारी क्या तैयारी है? सुखी मानकर कभी सोना मत, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि मैं ये कर रहा हूं सफल ही होऊंगा, मैं वहां जा रहा हूं मंजिल पर पहुंच जाऊंगा, मैंने व्यापार कर लिया है कमाई कर लूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, जीरो आ जाओ। कभी भी अपने आप को ये नहीं मानना कि मैं सफल हो ही जाऊंगा। तुम तो ये मान चलो शुरू करते समय संसार की जितनी भी कठिनाइयां आ सकती हैं वे सब कठिनाइयां तुम्हें आएंगी। तैयारी क्या है? गाड़ी से जा रहे हो, गाड़ी पंचर भी हो सकती है, रास्ते में कोई लूट भी सकता है। जब जब तुम्हें किसी का बड़ों का सहारा मिला, शक्तिमान तुम्हारे साथ हुआ, तुम निश्चिंत हो गए। जैसे पहले कहा था कि चंद्रगुप्त निश्चिंत हैं क्योंकि मेरे साथ गुरु महाराज हैं। ये चंद्रगुप्त की सबसे बड़ी भूल चाणक्य ने मानी। चाणक्य कहता है ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है भावी भारत सम्राट की कि तुम इस समय निश्चिंत हो, निकम्मे हो। मन भी सावधान नहीं, तुम्हारा कुछ भी सावधान नहीं, तुम्हारे मन में एक ही श्रद्धा बची है, यहां क्या चिंता की बात है, गुरु मेरे साथ है।
कितनी बड़ी शिक्षा। जब मैंने इस नीति पर चिंतन किया, बहुत ताकत, बहुत एनर्जी मिली। गुरु तो परम मित्र होता है, हितैषी होता है। चाणक्य कहता है, गुरु के समय, गुरु का सानिध्य मिलने पर सावधान हो जाओ, निकम्बे नहीं। बड़ों का सहारा मिले तो निकम्बे नहीं हो जाना, सावधान हो जाना। दो उदाहरण देता हूं, दो व्यक्तियों का। पहले तो आप सब लोग ये बना लें, जिन जिन को बड़ों का सहारा मिले, आशीर्वाद मिले, बड़े लोग कहें चिंता मत करो, मैं तो हूं, अब तुम्हें बहुत सावधान रहना। तुम्हारा मन कहेगा महाराज ने कह दिया चिंता मत करो, अब तो सब काम हो जाएंगे, बस विश्वास मत करना, विश्वास मत करना। यदि कभी गुरु महाराज कह भी दें तो भी निकम्मे मत बनना, निश्चिंत मत सोना, तुम सावधान हो जाना। निकम्मा बना देगी। गुरु ने कहा जाओ अपने कुंवर से कहो मेहनत करें, परिश्रम करें, मटकों को ढांकने का प्रयास करें। कह दो दूसरी बेटी के कुंवर साहब से, पानी नहीं बरसेगा तो बगिया छूट जाएगी, थोड़ी मेहनत करो, कुएं से, नदी पानी से, मटके से पानी लाओ और बगीचे को सींचो या नहर लाओ, मेहनत करो। बादलों को बरसने और रोकने का तुम्हें क्या अधिकार है? क्योंकि बादल तुम्हारे ही नहीं हैं, बादल की दोनों बेटियां हैं। बोलो अब तुम क्या करोगे? उस स्थान पर आप होते तो क्या करते? हम तो कुछ दिमागी काम नहीं करते, हम तो आपके पास आ जाते जिज्ञासा समाधान में कि महाराज आप ही बताओ। प्रकृति इतनी बड़ी मां है, प्रकृति इतना बड़ा पिता है, तुम दो बेटियों के बीच में आकर के किम करता मूड हो गए। प्रकृति कहती मेरे बेटे तो देखे कितने हैं, मैं किसके भरोसे बरसूं, किसके भरोसे नहीं बरसूं। बरसूं तो एक का नाश है और नहीं बरसूं तो एक का नाश है। इससे प्रकृति ने कह दिया मैं किसी के अनुकूल नहीं बरसूंगी, मुझे जब बरसना है तो बरसूंगी और नहीं बरसना तो नहीं बरसूंगी। मैं किसी का भी आलम्बन नहीं, मैं किसी की दृष्टि में नहीं रखूंगी, क्योंकि तुम सब निकम्बे हो रहे हो। इसलिए प्रकृति पर किसी को कोई भरोसा नहीं, प्रकृति किसी के भरोसेमंद है ही नहीं। हर व्यक्ति से ये कहा आप अपना इंतजाम करो। ठंडा मौसम हो रहा है, पानी बरस रहा है, आप पानी को रोकने के लिए प्रयास मत करो। ऊपर चद्दर सेट डालो, बाजू में बरसाती लगाओ, प्रवचन चालू करो। यह है जैन दर्शन। जैन दर्शन कहते क्यों बादलों को कोस रहे हो, क्यों बादलों को बद्दुआ दे रहे हो? अपना इंतजाम करो ना, सही पक्का इंतजाम करो। और जो सदा इंतजाम कर लेता है वो व्यक्ति कभी विफल होता ही नहीं, सफलता उसको मिलती है। विफलताएं आएंगी, आती है। इसलिए कभी भी अपन को बड़ों का आलम्बन मिले तो अपन को निकम्मे नहीं बनना। और पहली बात तो बड़ों का आलम्बन लेना ही नहीं, बड़ों को मानना जरूर है लेकिन आलम्बन नहीं लेना। बड़े हमारी जिंदगी में रहना चाहिए लेकिन आलम्बन नहीं लेना। वो छाया दें, तुम धूप में बैठ के माला फेरना। वो कह रहे मेरी छाया है, बोले प्रभु आपकी कृपा है, मैं धूप की साधना कर लूं। हम साधुओं को इतना अनुकूल वातावरण मिलता है सब तरफ से,
लेकिन साधु कहता है कि नहीं, ये अनुकूल वातावरण मुझे निकम्मा बना देगा। इतनी अनुकूलताएं हैं, आज पंचम काल के साधुओं को तो बहुत गजब की वीआईपी व्यवस्था है। कोई उपसर्ग नहीं, कोई परिचय नहीं, थोड़ी है कि हवा लग जाए, है देखो पूरा पैक करके रखा है। अब महाराज को हवा लग जाए। और चौथे काल के साधु बेचारा कोई बरसाती लगाने वाला भी नहीं था उनके पास, और कोई लगाए तो लग ही नहीं सकता। वे स्थान पे ऐसे बैठते थे जहां तो बरसाती नहीं लगा पाओ, नदी किनारे बैठ, अब क्या बरसाती काम कर। एक बार मेरे बिहार में हुआ, मैंने कहा कि भाई ध्यान में बैठ रहा था, मैंने कहा अभी बरसात आ गई तो ये लोग नियम से कुछ ना कुछ छाता लगा देंगे, कुछ ना कुछ ये उठा के पाटा ले जाएंगे। हम ऐसे स्थान पर बैठे जाकर जहां बरसाती वो छाता टिके ही नहीं, और ऐसे स्थान पर बैठे कि तुम पाटा उठा ही नहीं सको। बोलो महाराज जी आप, मैंने कि मैं चला करके बैठा था। आज चौथे काल के साधु जो बड़े महाराज थे, उनकी कोई अनुकूलता नहीं थी, कोई होता ही नहीं था, वो ऐसे स्थान पर जंगलों में चले जाते थे। आज 5वीं टोंक पर पहुंचने में हमें पसीना आ रहा है, और जब नेमिनाथ गए होंगे वो कैसे पहुंचे, उस समय कौन पहुंच पाएगा, रास्ते ही नहीं थे। क्यों साधु को परसों हमने 2 दिन पहले कहा था, क्यों खामो खामे उपद्रव मोड़ लेते हैं, खामो खामे। ठंड पड़ रही, अरे भाई बढ़िया कमरे में बैठो आराम से, श्रावक कह रहा है मैं पैक कर देता हूं, नहीं हो तो हीटर लगा देता हूं, आप शांति से बैठो, पुण्य के उदय हैं। नहीं खामो खामे, लो साहब नदी किनारे बैठने जाएंगे। अरे बढ़िया बाल तुम्हें काटनी है तो बढ़िया नाई है, आजकल अच्छी अच्छी सैलून है, बढ़िया, कहाँ पता हाथों से उखाड़े बैठ जाते, बताओ कौन से जमाने के महाराज हैं। आज देखो बढ़िया एक से एक सैलून वाले हैं, और सुविधाएं नहीं हो तो बात अलग है। सब कुछ होकर के भी साधु क्यों प्रतिकूलता पसंद कर रहा है। तुम श्रावक क्यों हो, हम साधु क्यों हैं। तुम शक्तिहीन क्यों हो, मैं शक्तिमान क्यों हूं। तुम क्यों मानते हो महाराज, कुछ नहीं महानुभाव, आप हर अनुकूलता को स्वीकार कर रहे हो, तुम्हारी शक्ति घट रही है, और हम हर प्रतिकूलता को स्वीकार कर रहे हैं, हमारी शक्ति बढ़ रही है। जैसे ही तुम्हारे मन में भाव आया प्रतिकूलता का, मैंने कल कहा था दुश्मन जैसे गाली दे तुम सावधान हो जाना, तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी, बहुत पुण्य बढ़ेगा, वो कंगाल हो जाएगा। कल कहा था ना, ये सारा संसार तांत्रिक है, मायावी है, पूरा संसार तांत्रिक है, तंत्र विद्या पर आधारित है। अब इस तांत्रिक विद्या को हमें 2 दृष्टि से देखना है। एक तो नाटकीय दृष्टि से, जिंदगी को भी एक नाटक समझ लो, सब नाटक देख रहे हैं हम, सब नाटक देख रहे हैं, कल विस्तार से कहा था। दूसरा, जब भी तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रतिकूलता आए, जब भी दुश्मन तुम्हारे लिए कुछ करे, तुम उसको ठुकरा देना। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं स्वीकार ही नहीं करता। मैंने सुनी नहीं, सुनी है तो मैं इस कान से सुनकर निकाल दिया, मैंने अपने अंदर में हृदय में स्थान नहीं दिया, क्योंकि हमारा हृदय कचड़े से नहीं भरेगा, प्रकाश से भरेगा। हम गुरु के वचनों से भरूंगा, तुम्हारे दुश्मन की गालियों से कैसे भर लूं। बड़ी छोटी किताब है और महाराज के प्रवचन बहुत लंबे चौड़े हैं, मैं कैसे भरूं तुम्हारी गाली। शक्ति बढ़ेगी,
प्रतिकूलताओं को निमंत्रण दो, कम से कम इतना तो निमंत्रण दो जितना तुम सहन कर सकते हो। और साधु की प्रतिकूलता ही शक्ति बढ़ाती है। तुमने ये सब जो लगा दिए ना बरसाती, एक महाराज नदी किनारे बैठे, एक महाराज बैठे बिल्कुल बरसाती पैक में। अब इन दोनों में शक्तिमान महाराज कौन से है? तो ये बरसाती लगा के तुमने मेरी शक्ति घटाई है कि बढ़ाई है? अब वो हमारी कमजोरी है, वो कमजोरी में लेंगे हम। और कमजोरी में जो चीज लगाओगे तो महाराज आप पंचम काल के हो, जुकाम हो जाता है, हो जाता है। इसका अर्थ है बरसाती कमजोर लोगों के लिए है, बलजोर लोगों के लिए नहीं। ये तो सिद्ध हो गया, ये तो सिद्ध हो गया। क्यों गर्मी में शिलाओं पर बैठे? क्यों? शक्तियां बढ़ती हैं। सारे मुनि महाराज जितने बड़े महाराज होते हैं सब प्रतिकूलताएं पसंद करते हैं, प्रशंसा पसंद नहीं करते। साधु को जब प्रशंसा करोगे तो वो यूं बैठता है। एक आध दिन गाली का दे के देखना, आजा बेटा। आरती लेके आए तो कैसे बैठते साधु? यूं। तो महाराज थोड़ा देख तो लो, क्या देखना। प्रशंसा जब बनती है साधु गर्दन झुका लेता है, और जब निंदा होती है तो साधु सीना तान के बैठ जाता है। अनुकूलताओं में व्यक्ति बहुत अपने आप में शर्मिंदा होता है, और प्रतिकूलताएं आते तो साधु चेतता है अब मेरी शक्ति जागेगी, अब मेरा विल पावर जागेगा। सब आहार में देख लीजिए, आप कितनी अनुकूल चीजें बनाते हैं, और जो जो तुमने बड़े उससे अनुकूल बनाई, जो तुम्हें प्रिय थी, बस हमने वही चीज उठाई, ये उठाओ। और तुम्हें वो चीज दिखते ही क्या लगता है? आ जाएगा मजा है। शक्ति घट गई तुम्हारी, और उस वस्तु को तुमने हटा दिया। ले तप बड़ा बन हेतु नहीं तन पोस दे तज रसन को। रसों का त्याग कर रहे हैं। रसों का त्याग करने का अर्थ है अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं। जितना जितना रस हम ग्रहण करेंगे हमारी शक्ति घटेगी, और जितना जितना हम रस परित्याग करेंगे हमारी शक्ति बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी। गरीब आदमी होना मानो बहुत विल पावर है, अमीर आदमी होना सब तरफ से शक्तियां घट गई। जितना गरीब होता है, ये कोरोना ने सबको दिखा दिया। अमीरों को लपेटा और गरीबों को बोले खेलो खाओ, तुम तो गरीब आदमी हो। क्योंकि उसकी बॉडी इतनी शक्तिमान हो जाती है। एक नाली के किनारे जन्मा बच्चा उसी नाली के किनारे खेलता है, उसको कुछ नहीं होता। और सेठ जी का बच्चा वहां से निकल ही जाए, आई छी बोले क्या हो गया? बोले इन्फेक्शन। बोले हो कहते क्या? वो नाली के बाजू से निकल गया कि कुछ मिल जाएगा। जब मेरा कोई नहीं रहेगा उस समय गुरुदेव हम कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे? वशिष्ठ जी कहते हैं ये महल, ये अयोध्या, ये राज दरबार, ये सारे राज के सुख वैभव जिस दिन तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, राम तुम कैसे जियोगे? पूरी तैयारी विपदाओं की कराई, राज प्राप्त करने की नहीं। गजब का है रामचंद्र जी का जो शिक्षा थी, बहुत बड़ी शिक्षा। चाणक्य की शिक्षा और रामचंद्र जी की शिक्षा में कोई अंतर नहीं। चाणक्य भी यही कहता, हर गुरु यही कहे, सच्चा गुरु हमेशा यही कहेगा, तुम अभाव में खुश होकर नजर होकर दिखाओ। तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, अयोध्या वनवास में रहोगे, खाने को भी नहीं रहेगा, राम तुम कैसे जियोगे? रो पड़ोगे,
यदि साधना नहीं की है तो सुसाइड कर लोगे। रामचंद्र जी कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता लक्ष्मण वनवास में, अपन को गुरु जी ने पहले ही वनवास में रहना सिखा। ये संकट आएंगे बोलो, वो पहले ही सिखा दिया हमें संकटों को। प्रतिकूलताएं आएंगी जीवन में, हर प्रतिकूलता को तुम पहले से मान के चलो। जब प्रतिकूलता आएगी तो तुम घबराओगे नहीं, तुम कहोगे तो मैं पहले ही से जानता था कि ये आ सकता। रामचंद्र जी घबराए नहीं, उन्होंने कहा मेरे गुरु ने तो पहले ही कह दिया था, पहले ही मेरी पढ़ाई करा दी थी कि ऐसा मौका भी दुनिया में आ सकता है। इससे रामचंद्र जी इतने कष्टों में रहकर सुखी थे क्योंकि उन्होंने पहले से तैयारी की थी, पहले से अपना मन बना लिया था, पहले से सोच लिया था कि ये सब गुरु ने कह दिया, ये सब होगा, हो सकता है, संसार में ऐसा हुआ है। आप लोगों से भी मेरा कहना है, आज से अनुकूलता नहीं, तुम्हारी जिंदगी में जितनी कठिनाई आ सकती हैं उन कठिनाइयों पर नोट करो कागज पर, जितने भी आ सकते। जिन जिनमें तुम्हें सुख नजर आ रहा है वो सब तुम्हारी जिंदगी में एक दिन गायब हो जाएगा। तुम्हारी क्या तैयारी है? अनुकूलता की नहीं। मेरा सहारा लेने वाला, मेरे पर विश्वास मत करना, मैं धक्का दे दूंगा। मैंने भगवान पर भरोसा किया, उन्होंने एक भी अनुकूलता नहीं दी, सब प्रतिकूलताएं दे दी। बोले संसारी व्यक्ति जिन जिन को सुख मानता है उनको तुम सब छोड़ो और उनके बिना सुखी होके दिखाओ। सुख का कोई साधन नहीं होगा और तुम्हारे चेहरे पर सुख की झलक आना चाहिए। कोई सुख का साधन नहीं, सुखी होके दिखाओ, अभाव में सुखी होके दिखाओ। बहुत आनंद आता मन, बहुत आनंद आता। आप आज सारे संसार की विपदाओं को आज निमंत्रण देना और सब विपदाएं लिखना, ये भी आ सकती। जैसे मैंने कहा तुम मकान में रहते हो, पर आज बहुत बढ़िया मकान है, बहुत बढ़िया फ्लैट है, आप चल के एक दिन पधारो तो और ये कहते महाराज सब आपकी कृपा से, आपकी कृपा से मैं भक्त ने कैसा मकान बनाया है, एक बार देख तो लो कि आपका भक्त क्या ठाठ से रह रहा है। मैं खुश नहीं होऊंगा, मैं कहूंगा कि तुम इस मकान के बिना कैसे रह सकोगे ये बताओ। शेर सुदर्शन इसलिए बहुत बड़ा मकान था उसका, भरत चक्रवर्ती इसलिए बहुत बड़ा महल था उसका। अष्टमी और चौदस के दिन 12 मासी बिना महल के स्मशान घाट में 24 घंटे व्यतीत करता था। महल है, सब कुछ है, और अष्टमी चौदस को राजा महाराजा लोग नसिया, राजस्थान में नसिया चलती है, यहां भी है कुछ। ये नसिया क्यों बनाई जाती थी? इनमें कमरे नहीं होते थे, बरामदे होते थे। बड़े बड़े सेठ राजा महाराजा लोग अष्टमी चौदस को अपने घर छोड़ करके उन नसियों में रहते थे, गद्दे छोड़कर चटाई पे रहते थे, भोजन छोड़कर उपवास करते थे, मच्छरदानी छोड़कर मच्छरों के बीच में रहते थे। मानो अमीर आदमी सदा, राजा को कहा गया है तुम सदा कठोर साधना करो, कभी भी तुम्हारे जीवन में कुछ भी आ सकता है। सूखी रोटी खाने की आदत डालो, कल के दिन ये निवोला मुंह में नहीं जाएगा। सतरत भोजन करने वालों, राणा प्रताप जैसा दिन आ गया तो घास की रोटी कैसे खाओगे? इसलिए अष्टमी चौदस को इसमें हफ्ते में एक दिन बिना नमक की रोटी खाया करो रे। ये श्रावक के नियम दिए हैं, कोई मोक्षगामी नहीं। 7 दिन की 7 रस्सी दी हैं, रविवार को नमक नहीं खाना। क्यों?
एक दिन के नमक नहीं खाने से क्या होता है? मोक्ष हो जाएगा? नहीं। कभी जिंदगी में ऐसा मौका आया कि जंगल में घास की रोटी खाना पड़े बिना नमक की, तो आप कह सकते हो मैंने हर रविवार को बिना नमक की रोटी खा के भी पेट भरा है, कोई विकल्प नहीं आए। सोमवार को हरि का त्याग करो। 7 दिन की 7 रस्सियां आपके लिए बहुत बड़ी चीजें हैं। अष्टमी चौदस का उपवास करो। किसी दिन जिंदगी में ऐसा मौका आ गया कि खाने को नहीं मिला, जंगल में भटक गए, राजा महाराजा युद्ध में युद्ध लड़ रहे हैं, खाने को नहीं है, दुश्मन सामने है, तो उपवास करने की आदत डालो। कब? जब खाने को है। जब खाने को है तब उपवास करो। भरत चक्रवर्ती अष्टानका के 8-8 दिन के निर्जल उपवास करता था। क्यों? क्योंकि साधना यही सबसे बड़ी साधना है। थोड़ा सर्दी कम लगे तो कोई बात नहीं, जल्दी कपड़े मत पहना करो, थोड़ा ठिठुरने दो, लगने दो थोड़ी सर्दी। एक राजनेता राजनीति के लिए पूरी पदयात्रा टी-शर्ट से कर सकता है, तो तुम अपने घर से अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र की यात्रा क्यों धोती दुपट्टा में नहीं कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? पर आज हमारे यहां कोई कमी है कि हमारे पास तो एनर्जी है, ये है, वो सब है तुम्हारे पास, है तभी तो करना है। सद्भाव में अभाव की साधना। 2 बातें चल रही हैं अपने प्रसंग की। अभाव में सद्भाव की अनुभूति। कुछ भी नहीं है, मन चंगा तो कठौती में बस। अभाव में आनंद लो, प्रतिकूलताओं को जीना सीखो। और आज हर प्रतिकूलता की तैयारी करके रखो। आप तुम्हारे पास माँ बाप हैं, यदि ये मर गए तो क्या तैयारी है? तुम्हारे पास बेटा है, ये मर गया तो क्या तैयारी है? तुम्हारे पास दोनों पति पत्नी हो, एक खिसक गया, महाराज जी ऐसे नाम मत लिया करो, आपको कुछ विकल्प ही नहीं आता। हम लोग तो नाम लेते ही डर जाते हैं। बंधु, डरने से कोई विपदा दूर होने वाली नहीं है। डरो मत, तैयारी करो। क्या तैयारी है तुम्हारी? दोनों में से एक खिसक गया, कल के दिन रो पड़ोगे, सुसाइड करोगे। दोनों तैयारी करो, बैठ के करो, सम्मेलन करो, तुम्हारे बिना भी मैं जी सकता हूं। जीने की तैयारी करो। आज व्यापार चल रहा है, अच्छा चल रहा है, कल नहीं चलेगा तो क्या तैयारी है? आज तुम्हारे पास 2 रुपया है, कल 1 रुपया भी नहीं रहेगा, दिवालिया। आज तुम दूसरे को कर्जा दे रहे हो, कल तुम्हें कर्जा लेना पड़ेगा। क्या तैयारी है? क्या तैयारी है? कल के दिन ऐसा घाटा लग गया तो क्या तैयारी है? आज हमारी जिंदगी, हम हंसते बैठे हैं, कल मौत भी आ सकती है। क्या तैयारी है? प्रतिकूलताओं को सामने बुलाओ, निमंत्रण दो। निमंत्रण न दे सको तो कम से कम प्रतिकूलता आने पर उसकी साधना पहले करो। तुम सहारे पर रहकर के बहुत निकम्बे हो रहे हो। तुम्हारी दोनों बिटियों ने जो तुमसे कहा है ना, यदि तुमने ये दोनों कार्य किए, वे दोनों निकम्बे हो जाएंगे। इसलिए बड़ा आदमी अपने अच्छे बेटों को कभी निकम्बे मत बनने देना। मैंने एक बार कहा था चातुर्मास में, हर व्यक्ति को तुम अपने परिवार में एक ही बात करो, मेरे पर विश्वास मत करना, मेरे पर विश्वास मत करना, मैं तुम्हारा सहारा नहीं दे सकता, मेरे पर विश्वास मत करना। तुम कहते हो
चिंता नहीं करो बेटा, मैं तो हूं। बेटा कहता पापा चिंता मत करो, मैं तो हूं। दोनों एक दूसरे कहते चिंता मत करो, मैं तो हूं। ये सारा आश्वासन निकम्मा बनाता है, व्यक्ति की शक्तिहीन कर देता है। यदि अपने बेटे को, अपने परिवार को शक्तिमान बनाना है तो एक ही बात करो, तुम किसके भरोसे पे जी रहे हो? मेरे भरोसे पे? मेरे पे विश्वास मत करना, मैं कह रहा हूं। किसके भरोसे पर तुम जी रहे हो? महाराज हम तो आपके भरोसे पे। मैं स्पष्ट कह रहा हूं भक्तों, मेरे भरोसे पे मत रहना, मेरे भरोसे पे मत रहना। मैं वही हूं, मैं भी धक्का दे सकता हूं। तुम कहो महाराज है, महाराज हमारे पास तो महाराज है, कोई कुछ नहीं, निश्चिंत मत, निश्चिंत होना। मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं अपने भक्तों को निकम्मा नहीं बनाऊंगा, मैं अपने भक्तों को सुलाऊंगा नहीं, जगाऊंगा। हमारी माँ और तुम्हारी माँ में इतना ही अंतर है। तुम्हारी माँ क्या करती है? सो जा बारे वीर, वीर की बालैया ले गए जमुना के तीर, तू तो सो जा बारे वीर। और हमारी माँ क्या कहती है? जाग रे मोहन, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो बात। उठो, जागो, जिए निद्रा। कुंद कुंद भगवान कहते हैं जाग, जितना जाग जाग। अर्ध निशा का सन्नाटा है, जाग। अरे रात तो सोने के लिए है? तुम्हारी माँ रात में तुम 12 बजे जग रहे हो तो क्या कहेगी आके? है अरे बेटा सो जा, सो जा, 12 बज गए, 12। और हमारी माँ क्या कहेगी रात के 12 बजे? नींद आ रही है तो माँ कहेगी बेटा जाग। हो अर्ध नशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। क्या है ये? एक माँ सुला रही है, एक माँ जगा रही है। जाग, रात सोने के लिए नहीं, जागने के लिए। कर तत्व का चिंतन। दिन भर कोलाहल रहता है, रात में शांति रहती है। ये रात कमाने के लिए है, गमाने के लिए नहीं। रात में कमा तू, अच्छी तरह चिंतन कर, शक्तियां जागरण कर, सिद्धियों को प्राप्त हो। जितनी सिद्धियां होती हैं रात में ज्यादा सिद्धियां होती हैं। जगा शक्ति को रात में, दिन में नहीं जगती शक्तियां। दिन में शक्तियां जागती नहीं, रात्रि में शक्तियां जागती हैं। और कहा तू रात में तत्वों का चिंतन कर, शक्ति जागेगी। दुनिया रात्रि सोते हुए व्यतीत करना चाहती है और साधु रात्रि जागृत होने के लिए व्यतीत करना चाहता है। जाग, तू जाग, तू अपनी जिंदगी को समझ। ये कमाने का समय है, रात गमाने का नहीं। और ध्यान में बैठ करके और वह साधना कर लेता है। हम लोग जितनी कमाई है दिन में, तो तुम 1 रुपया नहीं कमाने देते हमें, कुछ नहीं। भगवान ही मालिक है तुम्हारा। हमारी जितनी कमाई है सब रात की कमाई है। उस समय हमें बड़ी शाता रहती है, क्योंकि ये बाल बच्चे सब सो जाते हैं। तुम सब सो जाते हो और हमारा बढ़िया आराम से मारा फेरो, काम करो। ना कोई आवाज देने वाला, ना कोई ठुक ठुक करने वाला, ना कोई बाहर जयकार बोलने वाला है। बस स्वयं अपने आप में रहो। तो एक शक्ति कभी सहारा लेने देते समय अपने हर व्यक्ति को विश्वास में मत रखो। मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, अपने पैर पर। इसको दुश्मनी मत मानना। ये व्यवहार दुश्मनी का है, ये शब्द दुश्मनी का है, लेकिन अपना व्यक्ति कह रहा है, दुश्मन नहीं कह रहा है। अपना बन के कहना, मैं तेरा कौन हूं? मैं तेरा बाप हूं।
पक्का 100 नंबर का। लेकिन ध्यान रखना, तू मेरे भरोसे पे मत रहना। ये जो संपत्ति एक दिन मैंने कहा था, ये जो सारी संपत्ति है ना, ये मैंने, तू ये देख रहा है कि पापा के पास इतनी संपत्ति है। कई बच्चे होते, मुझे क्या पढ़ना लिखना, तेरे पापा पास इतना है कि 7 पीढ़ी खाएंगे। तो बेटा तुम क्या करना, देख बेटा, ये सारी संपत्ति मैंने अभिनंदनोदय तीर्थ चित्रों लिख दी है। कुछ ज्यादा थी तो मैंने देवोदय को लिख दी है, कुछ सतोदय को लिख दी है। तो पापा हमें, तू मेरे भरोसे नहीं रहना, तेरे नाम पर तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा। बिल्कुल उसको बेसहारा कर देना। वो कहेगा गालियां दे, काय का बाप है, तूने पैदा क्यों किया, तू कितनी गाली दे दे, मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। गुरु कहता है चाणक्य, चंद्रगुप्त, मेरे भरोसे मत रहना। मेरा विश्वास तुम करके चल रहे हो, नहीं, मेरे ऊपर भी भरोसा मत करो। फीस के लिए पैसा मांगे ना किताबों का, थोड़ा नाटक किया करो, ऐसे ही नहीं निकाल करो तिजोरी खोल के दिया करो। फीस का पैसा मैं कहाँ से लाऊं? मैंने तो जो पैसा थे सब अभिनंदन क्षेत्र के पंचकर्णा की बोली में लगा के जमा करा दिए, सब दे दिया, मेरे पास है ही नहीं। बेटे को एहसास दिलाओ, महानुभाव, बहुत कड़वा सत्य लग रहा होगा, आप बेटे के दुश्मन नहीं हैं। बेटे की ताकत बढ़ेगी, बेटे की शक्ति बढ़ेगी, और एक दिन बेटा कहेगा तुमसे, पापा आपके पास जितना धन था ना, उससे चौगुना मेरा है। तुम शेर थे तो हम, फिर तुम शांति से मरना। अब बेटे की कोई चिंता नहीं है, वो तुमसे ज्यादा कमा लेता है। तुम बेटों को महल बना बना करके छोड़ रहे हो, तुम निकम्मा बना रहे हो, बेटों को निकम्मा बना रहे हो। उनको कुछ करने दो, उनको छोड़ दो एक रात फुटपाथ के ऊपर सोने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फुटपाथ पर सोने की आदत पड़ जाएगी। हर सहारे को हटाओ, और जो सहारा लेने वाला है, यदि पापा सहारा ले देवे भी, पापा आप अपना अपना खुद का रखिए, मेरी भी ताकत देखिए क्या है, मैं भी आपका बेटा हूं। सगर चक्रवर्ती के सारे पुत्रों ने कह दिया, पिताजी कहते हैं सारा 6 खंड का राज तुम्हारा है। उन्होंने कहा नहीं चाहिए, मैं आपका बेटा हूं, मेरा भी कोई पुण्य है, मैं कमाता हूं, मैं कमाता हूं। और वो बेटा वे 2 व्यक्तियों का बात सुना रहा था। एक व्यक्ति शिखर जी की यात्रा करने के लिए चला, शायद सुनाया था पहले, और गाड़ी में बैठ गया। बड़ा भगवान महाराज का विश्वास था, सबके सामने आशीर्वाद लिया और गाड़ी फुल स्पीड से छोड़ दी, ब्रेक पे से पैर हटा दिया। लोगों ने, भैया क्या कर रहा है? बोले तुम्हें महाराज के ऊपर विश्वास नहीं है, तुम नास्तिक हो, महाराज ने आशीर्वाद दिया, तुम्हें महाराज के ऊपर विश्वास नहीं है। महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, चिंता मत करो। और वो आंख बंद करके ऐसा और बैठा गया, और गाड़ी फुल स्पीड से जा रही है। किसके नाम से? मैं तो तेरे ही भरोसे भंवर में नैया डाल दे। और पट्टा बड़ा श्रद्धालु था, बोले कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे साथ महाराज का आशीर्वाद है, कुछ नहीं होगा। अब बोलो, मेरे आशीर्वाद ने उसे निकम्मा बना दिया कि नहीं? मैं आजकल बहुत सावधान हो गया हूं। पढ़ने वाले विद्यार्थी आते, महाराज जी आशीर्वाद दो, हम इसमें सीए में पास हो जाए, इसमें मैं देते ही नहीं। मैंने कहा ये पढ़ना बंद कर देगा, क्योंकि ये मेरा परम भक्त है। यदि मैंने कह दिया बेटा आशीर्वाद, पीछे और लगा दी, अरे फिर तो पट्टा जाके चद्दर डाल के सोएगा।
क्योंकि उसे मालूम है कि महाराज का आशीर्वाद कभी खाली जाता नहीं। महाराज ने पिछी ओर लगा दी और लोगों ने उठाए ना दिया पहले। महाराज मैं तो फेल हो गया। मैंने क्यों? हाँ महाराज जी आप देख लिए, आपने आशीर्वाद भी दिया, फेल हो गया। आपके आशीर्वाद में इतनी ताकत नहीं। मैंने कि पढ़ाई की थी कि नहीं? बोले फिर आशीर्वाद की क्या जरूरत थी? 90% यही हो रहा है। जितने भक्त लोग हैं सब निकम्मे होते जा रहे हैं। भगवान भरोसे, शांति धारा के भरोसे, गंधोदक के भरोसे, दान पूजा के भरोसे, बस भगवान पार लगा देगा। महानुभाव छोड़ो ये। गुरुओं से कहा बेटों को निकम्मा मत बनाओ। चाहते तो वशिष्ठ जी राम से कहते थे चिंता मत करो राम लक्ष्मण, मैं हूं तुम्हारा गुरु, जाओ तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। कौन तुम्हारी राजगद्दी छीन सकता है? कौन तुम्हें राजा होने से बचा सकता है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन ऐसा वशिष्ठ जी ने नहीं कहा। वशिष्ठ ने यही कहा राम मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मेरे भरोसे मत रहना, माँ बाप के भरोसे मत रहना, अयोध्या के भरोसे मत रहना, अपनी किस्मत के भरोसे मत रहना कि जिस तरह की किस्मत तुम्हारी आज है यह किस्मत कल भी ऐसी ही। किस्मत के भरोसे नहीं, अयोध्या के भरोसे नहीं, माँ बाप के भरोसे नहीं, कोई भरोसा करना ही मत। आप तो ये दिन देखो सबसे बुरे से बुरा दिन आएगा, उसकी क्या तैयारी है। वशिष्ठ जी ने पूरे रामचंद्र जी को अच्छे दिन की तैयारी नहीं कराई, अच्छे दिन का आशीर्वाद नहीं दिया, पूरी तैयारी कराई। सबसे बुरा दिन तुम्हारी जिंदगी में आएगा, उस दिन को कैसे जीना, हंसते हुए कैसे जीना। और वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन 6 महीने के प्रवचनों में, 5 महीने हुए होंगे, 6 होने वाले, 6 महीने के प्रवचनों में बस एक कला सीख लेना महानुभाव, बुरे दिन में हंसते हुए कैसा दिन निकालना है। बस बुरा दिन, अच्छा दिन नहीं कह रहा हूं, बुरा दिन कैसे निकालना है। बुरे दिन आप कैसे निकालोगे? बुरे दिन आपकी आंख में आंसू ना आए, चेहरे पर मुस्कान आ जाए, समझ लेना मेरा ये चतुर्मास सफल हो गया। अरे बड़ा डबल नहीं, अब तो आप पूछो ही मत। अब तो वो ताकत है, एक नया अभिनंदन तीर्थ से बन सकता है, बनी रहा है। एक मंदिर का पंचकर्णक हो नहीं पाया और 2 मंदिर का शिलान्यास हो गया। ये क्या है? यदि गड़बड़ हुआ होता तो तुम मुझे छोड़ देते। महाराज जी अब एक ही से निपट गया, इसी को पूरा करा दो। आज हर मंदिर वाला एक ही बात कह रहा है कि मुझे अपना मंदिर भी अभिनंदन तीर्थ जैसा बनाना है। आज 9 गजरत की लहर, आज 11 रथों का उत्सव का आनंद अलग ही दिख रहा है। हर व्यक्ति के मन में एक ही ललक है, एक ही भाव। और जो लोग बाहर के आ रहे हैं वो देख के ऐसा भी पंचकर्णक होता है क्या? पंचकर्णक तो पंडाल तक ही सस्ता है, यहां तो पूरा नगर सज रहा है। कल मैं भी नगर भ्रमण पे था, प्री प्लानिंग नहीं गया था, मैं धोखे से गया था। मैंने कही ओरिजिनलिटी देखो, हर व्यक्ति के पास उत्साह और भक्ति थी। वस्तुतः ये पंचकल्याणक आपके जीवन को ऐसा रूप देवे कि लोग कहें कि पंचकल्याणक करना है तो ललितपुर जैसा करो। यहां व्यक्ति का नाम नहीं होना, यहां ललितपुर का नाम होना है। कोई भी कार्य होगा प्रशंसा किसको मिलना है, और कोई काम बिगड़ेगा तो निंदा किसको मिलना है ना? अच्छाई बुराई दोनों तुम ललितपुर को है। जो ललितपुर को अपना मानता है उसको एक ही संकल्प करना है
कि मैं इस ललितपुर का नाम इतिहास में और अलौकिक अतिशय में लिखाऊंगा कि मेरा ललितपुर कैसा है। अपने ललितपुर की बुराइयों में मजा मत लो, ललितपुर की कमियां निकालने में मजा मत लो, ललितपुर की अच्छाइयों को ऊंचा उठाने में अपना उत्साह दिखाओ। तुम नहीं समझते हो कि एक कमी, एक मछली सारे तालाब को और सारी चीजें। आप ये ना समझें कि हम अपने आप को कोई बात करके, बदनामी ललितपुर की होती है और प्रशंसा भी। इस पंचकर्णा में क्या चाहिए? बस तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। मुझे भविष्य दिख रहा है, ऐसी जय जयकार होगी कि ललितपुर का हर व्यक्ति गर्दन उठा के जिएगा कि हमारे यहाँ 11 रथ चले थे। गर्दन उठा के जियोगे। बस आपको समर्पण करना है, प्रतिकूलताओं की पहले से तैयारी करना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रतिकूलता आएगी नहीं तो तुम निकम्मे हो जाओगे, है? मैं कहूंगा चिंता मत करो। कह दो? नहीं कहता हूं। नहीं तो जो अभी मेला ग्राउंड में काम कर रहे हैं ना, बेबी घर में महाराज ने कह दिया ना, पुरुषार्थमान जगाने के लिए हर समय जागरूक रहना है और दूसरे नंबर का चेला बनना है, पहले नंबर का नहीं। गुरु का आशीर्वाद है तो हम इसे कैसे भी करके हर प्रतिकूलता की तैयारी किए हुए हैं और यात्रा से लौटने के बाद कहेंगे कि सब गुरु कृपा थी। समय आपका हो गया। महावीर भगवान की